Good morning students. Here is the next topic is cloud computing in the chapter 2 emerging trends. What is cloud computing? जैसे नेम से ही पता चला है, द क्लाउड्स कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड्स हैं क्या सच में इसमें? क्या बादलों की तरह दिखता है या ऐसे कुछ वर्क करता है बादलों जैसा? नहीं बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि बादलों की तरह दिखता है या बादलों की तरह काम करता है या कुछ ऐसा, या ऐसा क्या हुआ कि उसका नाम जो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम है वो क्लाउड्स के ऊपर डिपेंडेंट रखा गया। क्लाउड्स कंप्यूटिंग का नेम क्लाउड्स पे इसलिए रखा गया बिकॉज जिस तरह से क्लाउड का शेप बनता है ना, यानी कि जितने भी एयर होती है या भाप होती है उसको इकट्ठा करके बनाया जाता है, बनता है एंड फिर उसके बाद में वो बरसात करता है। ठीक वैसे ही इसके वर्किंग भी क्लाउड कंप्यूटिंग की वर्किंग भी बिल्कुल क्लाउड्स की जैसे। वो कैसे? आपको पता है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो किसके थ्रू बनती हैं? नेटवर्क्स और कनेक्शंस के थ्रू बनती हैं। यानी कि जितना भी नेटवर्क्स या कनेक्शंस हैं आपकी डिवाइसेस के थ्रू या अदर डिवाइसेस होती हैं, उन सबके कनेक्शंस या नेटवर्क्स को मिलकर हम एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। उस न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आपने डेवलप की वो आपने मार्केट में लेकर आए, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड की, आप एक यूज़र हैं और उस टेक्नोलॉजीज़ ने आपको कभी सर्विस प्रोवाइड की, तो कभी उसे यूज़र मिले, कभी नहीं मिले, कभी, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूज़र के लिए। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूज़र के लिए, लेकिन वो फिक्स नहीं है सबके लिए। कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूज़र उन्हें यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ यूज़र्स उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब उनका मन है वो उसको रेंट पे ले रहे हैं, जब उनका मन नहीं है वो उसको रेंट पे नहीं ले रहे हैं। लाइक जैसे आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या कोई भी एक वेबसाइट यूज़ कर, जब आपकी ज़रूरत है तभी आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे। ये नहीं है कि आपके लिए फ़िक्स है कि हम रोज़ उसे चेक कर रहे हैं। लाइक व्हाट्सएप जिनके पास है वो आजकल तो एक तरीके से आदत बन गया है कि आपको रोज़ उसे चेक करना है, बट पहले ऐसा नहीं था। तो एक टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड्स की तरह वर्किंग करती है, इसलिए इसका नेम जो दिया गया वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे दिया गया। मोस्टली लोग जो करते हैं इसका यूज़ स्टोरेज के लिए करते हैं, बट इसका मीनिंग सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारा डेटाबेस और बहुत सारा डेटा हम स्टोर करने के साथ साथ इसकी बहुत सारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को इसकी सर्विसेज के बारे में पता है। तो फर्स्टली क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ए emerging trend in the field of information technology and where computer based services are delivered over the internet or cloud for the case of their accessibility from anywhere using any smart device. The service comprise software, hardware, database, storage, etc. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको स्टोरेज डिवाइसेस मिलती हैं। अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू आप अलग अलग सर्विसेज ले सकते हैं। लाइक सपोज़ कीजिए, कॉमन एग्जांपल है कि आप बहुत आपके पास एक कंप्यूटर है या आपके पास एक लैपटॉप है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लो है। लेकिन आपने कभी कभी देखा है कि जो 3D गेम्स होते हैं या जो भी एनिमेशन का वर्क होता है या बड़े बड़े जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले ऐप्स होते हैं या हायर क्वालिटी वाले जो गेम होते हैं, वो कभी कभी कंप्यूटर या लैपटॉप पे लोड नहीं हो पाते या वो अच्छे से नहीं चल पाते, बिकॉज़ आपका जो प्रोसेसर है वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो रहती है, बट आप उसे चलाना चाहते हैं। तो हाउ भी पॉसिबल कि आप उसे कैसे चलाएं, है ना? ठीक बात आती है ना कि आप उसे कैसे यूज़ करें। तो इसी के लिए बना है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। एक एग्जांपल ये हो गया। एक द सेकंड एग्जांपल ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास रैम या आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो कम कैपेसिटी की हैं, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होता, बट आपको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना है या आप करना चाहते हैं, तो हाउ भी पॉसिबल कि आप उसको स्टोर कर पाएँ, है ना? तो दिस इज़ द फैसिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको इस टाइप की फैसिलिटी और सर्विस देता है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। उससे आप बहुत हाई क्वालिटीज़ के गेम, ऐप्स, वेबसाइट सब लोड कर सकते हो, एवरीथिंग। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
एक छोटा सा एग्जांपल्स और दे रही हूँ कि किस लिए हम इसको यूज़ और कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आपका कंप्यूटर है कम परफॉर्मेंस का, आपको उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, बट आपके पास इतनी हार्ड ड्राइव नहीं है, इतनी पेन ड्राइव नहीं है कि आप उसको डेटा को स्टोर कर पाओ। तो कैसे करेंगे? मैंने एक कंप्यूटर ले रखा है, मेरे पास 1 टीबी स्टोरेज की हार्ड डिस्क है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे मोहल्ले में ये कह दिया कि आप 500 रुपये मुझे दीजिए, एंड देन मैंने ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम किया जिसके थ्रू जितना भी इंटरनेट के थ्रू या जो भी है मैं वर्किंग कर रही हूँ, आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो मेरे कंप्यूटर में आके स्टोर होगी, क्योंकि मेरे पास टीबीज़ और जीबीज़ में हार्ड डिस्क है और वो स्टोर होगी मेरे पास, और आप मुझे उसका पैसा देंगे 500 रुपीज़। तो दिस इज़ द पॉसिबल। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल होगा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक फंक्शन है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि अगर आपने डेटा मेरे कंप्यूटर में स्टोर करा है तो ये नहीं है कि मैं उसका डेटा चुरा लूँगी। इसमें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं कि कोई भी किसी का डेटा को चुरा नहीं सकता, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह सिस्टम्स भी बहुत अच्छे बेटर होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव में रखते हो कोई भी डेटा, सपोज़ कीजिए कोई भी डेटा अगर आपने अपनी हार्ड ड्राइव में रखा है, तो उसके डिलीट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। कहीं ये डिलीट ना हो जाए, और डिलीट हो गया तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। बट इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है, बिकॉज मैंने उसको क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू अपने कंप्यूटर में सेव किया है। ओके, एंड देन आप वो सारी वेबसाइट्स भी एक्सेस कर सकते हैं जो मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो वो हाई क्वालिटीज़ का है, तो मेरा कंप्यूटर की जितने भी फंक्शंस होंगे या मेरे कंप्यूटर की जितने भी जो हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं विद इंटरनेट एंड विद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये फैसिलिटी और सर्विसेज जो भी देता है वो देता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसी अब आप सपोज़ कीजिए एक आपके मोबाइल्स में ड्रॉप बॉक्स नाम का एक ऐप होता है, वो भी बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का ही ऐप है। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए बेस पे होता है कि अगर आप कोई भी स्टोर करते हैं, आजकल तो जितने भी बड़े बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं या महंगे महंगे फ़ोन आ रहे हैं, उसमें ये फैसिलिटीज़ आ गई है और बहुत अच्छे से चल रही है कि उसमें ये फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपका डेटा आप जितना भी एक्सेस करते हो अपने मोबाइल में, जितने भी ऐप्स चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, तो वो ऑलरेडी एक छोटे छोटे पॉइंट्स में स्टोर होता जाता है कि अगर वो डिलीट हो जाए तो आप ड्रॉप बॉक्स से उसे निकाल सकते हो। बट इसमें आपकी ज़िम्मेदारी नहीं हट गई। अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्रॉप बॉक्स की है कि अगर आपका डेटा डिलीट होता है तो वो कहाँ से लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है, इट्स नॉट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो सब कुछ किस पे गया? ड्रॉप बॉक्स पे गया। एक सेकेंड एग्जाम्पल और है कि अगर आपकी एक कंपनी है और आप में 1,000 एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं, उन सब का डेटा पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा होगा, उनका हर एक डेटा और जो भी कंपनी का डेटा है, बट आप इसे कितना स्टोर कर सकते हैं, है ना? कितनी हार्ड डिस्क आपको लगानी पड़ेंगी। तो उस सब से बचने के लिए ये लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक हब होता है, यानी कि एक पूरी कंपनीज़ होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज प्रदान देती हैं लोगों को, कंपनीज़ और यूज़र्स को, और ऐप्स के थ्रू देती हैं। और ये क्या करती हैं कि इनको दी जाती है अब जितना भी डेटा है वो सब स्टोर करके अलग अलग सेक्शंस में विद सिक्योरिटी, लाइक एक बैंक जैसा होता है ना, वैसे ही आपके सबका जितना भी अमाउंट है सब रखता रहता है, अच्छे से स्टोर रहता है। ठीक वैसे ही सब सिस्टम है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपका जितना भी पॉइंट है उसे स्टोर करके रखता है और सिक्योरिटी के साथ स्टोर करता रहता है। और इसमें आपका बचाव ये है कि जितना भी पॉइंट है वो सारे उसके थ्रू आप बच जाते हो, आपकी मेहनत कम हो जाती है और क्लाउड कंप्यूटिंग की मेहनत ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ द वर्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और वट दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।